कालयवन एवं श्री कृष्ण की युद्ध कथा। कालयवन यवनों का राजा, जिसकी शक्ति और पराक्रम से पूरा क्षेत्र कांपता था। वह धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था, अत्यंत बलशाली, धर्म का ज्ञाता, बुद्धिमान और युद्ध में निपुण होने के साथ ही वह अद्वितीय शक्तियों का धनी भी था। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। कालयवन की इन उपलब्धियों ने उसे एक महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिससे सभी राज्य भयभीत थे। कालयवन की उत्पत्ति की कथा गार्ग्य मुनि से जुड़ी है। यवनों के अधिपति ने गार्ग्य मुनि को अपने राज्य में बुलाया और उनकी सेवा की। गार्ग्य मुनि के तपोबल से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो कालयवन था। कालयवन का पालन पोषण यवन राजा के अंतःपुर में हुआ। यह राजकुमार यवनों का एक शक्तिशाली राजा बना, जिसे उसकी अद्वितीय पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए संपूर्ण विस्तृत भारतवर्ष में जाना जाता था। एक दिन कालयवन की सभा में दिव्य विमान उतरता है। विमान से राजा शाल्व उतरे, जो जरासंध का दूत बनकर आए थे। राजा शाल्व ने कालयवन को जरासंध का संदेश सुनाया। महाराज, कृष्ण और बलराम संपूर्ण जगत के लिए कष्टकारी हो रहे हैं और उन्हें समाप्त करना जरूरी है। हमने कई राजाओं के साथ मिलकर श्री कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। कृष्ण और बलराम को मथुरा में हराकर ही शांति स्थापित की जा सकती है। अब हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। उसी सभा में उपस्थित देवर्षि नारद ने कालयवन को वृष्णि और अंधक वंश के यदुवंशियों के बारे में बताया, जिनका निवास स्थान मथुरा थी और उसका जन्म गार्ग्य ऋषि की कृपा से उन्हीं यदुवंशियों के संहार के लिए हुआ है। तब कालयवन ने जरासंध के आक्रमण के नेवते को स्वीकार किया। उसके पश्चात कालयवन अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण करने के लिए निकला। उस विशाल यवनों की सेना के कदमों की आवाज से पृथ्वी हिलने लगी और धूल से सूर्य का मार्ग आच्छादित हो गया था। कालयवन अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण गले में कमल की माला डाल बिना किसी अस्त्र शस्त्र के स्वयं नगर से बाहर निकले तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूर्व दिशा से चंद्रमा उदित हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर रेशमी पीतांबर धारण किए हुए था। उनकी 4 भुजाएं थीं और उनकी आंखें खिले हुए कमल की तरह कोमल और रत्नारे थीं। उनके मुख पर आनंद की आभा और मंद मुस्कान थी। कालयवन ने उन्हें देखकर निश्चय किया कि यही वासुदेव हैं, क्योंकि नारद जी द्वारा बताए गए सभी लक्षण उनमें मौजूद थे। इसलिए कालयवन ने तय किया कि वह भी श्री कृष्ण के साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उनके सामने आए थे। यह निश्चय कर युद्ध के लिए ललकारता हुआ वह श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। कालयवन को अपनी ओर आता देख श्री कृष्ण अपनी मंद मुस्कान लिए दूसरी दिशा में मथुरा नगरी और कालयवन की सेना से दूर भागने लगे। यह देख कालयवन ने बोला, कायर कृष्ण, रणछोड़, मेरी चुनौती का सामना करो। कालयवन के आक्रमण से पूर्व कालयवन की यह असमय चढ़ाई देखकर श्री कृष्ण ने विचार किया कि यवनों की इस असाधारण सेना से युद्ध हमारी यदुवंशी सेना के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे जानते थे कि कालयवन भगवान शिव के वरदान से अवध्य था। वसुदेव ने यदुवंशियों से कहा, हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है। कालयवन और जरासंध का संयुक्त आक्रमण मथुरा के लिए विनाशकारी साबित होगा। हमें मथुरा को छोड़कर जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उसके अनुसार कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक अद्भुत और अजेय नगर का निर्माण किया। यह द्वारिका नगर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया था, जिसमें किसी भी मानव का प्रवेश कठिन हो। श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य
महाशक्ति योग माया द्वारा अपने सभी स्वजन संबंधियों एवं प्रजा को द्वारका पहुंचा दिया और शेष राज्य की रक्षा के लिए बलराम को मथुरा में रखा और उसके पश्चात काले वन का सामना करने के लिए निकले। काले वन ने श्री कृष्ण को भागता देख उनका पीछा करना शुरू किया। कृष्ण उसकी सेना के आक्रमण से बचते हुए और दूर भागते रहे, लेकिन कृष्ण की लीला को न समझता हुआ काले वन सोचता था कि अब वह उन्हें पकड़ लेगा, परंतु कृष्ण की फुर्ती एवं गति की बराबरी काले वन नहीं कर सका। भागते भागते कृष्ण एक पहाड़ी की गुफा में चले गए। उनका पीछा करता हुआ कालयवन भी उस गुफा में प्रवेश करता है। गुफा के अंधकार में कृष्ण को ढूंढता हुआ कालयवन आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर उसे एक सिलिका पर विश्राम करता हुआ कोई दिखा। यह देख कालयवन बोला, इतनी दूर तक कायरों की तरफ भागता आया और अभी साधु की तरह सोने का ढोंग कर रहा है। क्रोधित होकर उसने एक जोरदार लात मारी, पर कोई प्रतिक्रिया न मिली। कालयवन ने क्रुद्ध होकर एक और शक्तिशाली प्रहार किया। कई लातों के बाद उसे अपने पांव तले हलचल महसूस हुई। उन्हें उठता देख कालयवन हंसता हुआ मल युद्ध के लिए पीछे हुआ। बड़ी गहरी नींद से उठकर जैसे कई दिनों से सो रहे हो, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ठोकर मारकर जगाए जाने से क्रोधित होकर उन्होंने आसपास देखा और कालयवन को अपने सामने खड़ा पाया। अंधेरे में कालयवन ने ध्यान से देखने की कोशिश की और पाया कि सामने बैठा व्यक्ति तो श्री कृष्ण है ही नहीं, यह तो कोई और बूढ़ा है। तब तक उस व्यक्ति की आंखें पूरी खुली और उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग लग गई। कालयवन के कई प्रयत्न के बाद भी वह अग्नि को वश में न कर सका। अद्वितीय शक्ति का धनी कालयवन शक्तिहीन होकर क्षण भर में जलकर राख हो गया। गुफा के भीतर एक घना सन्नाटा छाया हुआ था। वह व्यक्ति धीरे धीरे खड़े होते हैं। अंधेरी गुफा में सोया वह व्यक्ति एक महान योद्धा राजा मुचकुंद थे। वर्षों पहले उन्होंने देवताओं के अनुरोध पर दीर्घकाल तक असुरों से युद्ध कर देवलोक की रक्षा की। इस समय में उनके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और उनके समय की प्रजा सभी काल में समा गए। युद्ध से थके होने के कारण देवताओं ने उन्हें निद्रा का वरदान दिया। पराजित होकर लौटने वाले असुरों से रक्षा के लिए देवताओं ने उन्हें अमृता जैसा वरदान दिया था। जो भी आपको सोते हुए जगाएगा वह आपकी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। अचानक गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलता है। सौम्य मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। मुचुकुंद, जो पहले उस दृष्टि की महिमा से विस्मित थे, उन्होंने श्री कृष्ण की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, आप कौन हैं? मैं इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय महाराज मांधाता का पुत्र मुचुकुंद हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं वासुदेव हूँ, चंद्रवंशी राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु का वंशज। मैं वासुदेव ही यहाँ आया हूँ। आप त्रेता युग में सोए थे। इस समय द्वापर और कलयुग की संधि का काल समझिए। नरेश्वर, तुमने मेरे शत्रु को जलाकर भस्म किया है, जिसे महाशिव का वरदान प्राप्त था और जो युद्ध में मेरे द्वारा भी नहीं मारा जा सकता था। मैं आपकी क्या सेवा करूं? उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं समझकर मुचुकुंद के चेहरे पर शांति आई। आंखों में कृतज्ञता और विनम्रता लिए राजा मुचुकुंद गुफा के द्वार से बाहर निकले। उन्होंने देखा पृथ्वी पर छोटे छोटे मनुष्य भरे हुए हैं और सब कुछ पहले से छोटा हो गया है। कलयुग आ गया है। श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, राजन, आपका कार्य समाप्त हो चुका है। आप हिमालय की शरण में तपस्या की ओर अग्रसर हो जाएं और मोक्ष का मार्ग अपनाएं। मेरी कृपा सदैव आपके साथ है। तब राजा मुचुकुंद ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को विदा किया और तप का निश्चय कर हिमालय की ओर चले गए। वासुदेव ने कालयवन वध करवाकर उसकी सारी सेना और सांपत्य पर अधिकार कर उन्होंने द्वारकापुरी की शोभा बढ़ाई। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।